वोट चोरी और एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ियों जैसे मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस ने अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक हमला बोलने की तैयारी कर ली है। लगातार कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर यह सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर सिर्फ आरोपों और खुलासे के आरोपों से क्या होने वाला है। विपक्ष सोशल मीडिया से बाहर क्यों नहीं आ रहा। लेकिन अब कांग्रेस ने भी विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने की कसम खा ली है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब सड़क से संसद तक हंगामे का मूड बना चुकी है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली होने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि अब इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर और तेज किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि इस रैली के जरिए देश के कोने कोने में वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जाएगा। कांग्रेस की इस महारैली में पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंच से जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस रैली में देश भर से 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं। इसके लिए राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक तैयारी की गई है। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में आवाज बुलंद करने का एक मंच होगा। पार्टी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ पूरे देश से करीब 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भी जुटा लिए हैं, जिन्हें इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बताया जा रहा है। राजस्थान से भी ऐसे ही लोगों के हस्ताक्षर करके पेटी भर भर के दिल्ली पहुंचाए गए हैं। रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं। देवेंद्र यादव का कहना है, कांग्रेस लंबे समय से वोट चोरी के मुद्दे को उठाती आ रही है और अब इस महारैली के जरिए इस आवाज को और मजबूती दी जाएगी। उन्होंने साफ किया है कि यह रैली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC की ओर से आयोजित की जा रही, इसलिए इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह पार्टी का है और इसका उद्देश्य केवल वोट चोरी के मुद्दे पर जनता को जागरूक करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करना है। अब देखना होगा कि रामलीला मैदान की महारैली कांग्रेस को कितना राजनीतिक लाभ दिला पाती है और क्या यह मुद्दा आने वाले चुनाव में कोई बड़ा असर डालता है, क्योंकि राहुल गांधी जिस हिसाब से संसद से लेकर सड़क तक अब इस मुद्दे को उछाल रहे हैं, यहां तक कि वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी अपनी इन मांगों को, अपने उन तमाम सबूतों को भी वो दिखाते नजर आए हैं और मांग करते आए हैं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर देश में निष्पक्ष चुनाव आखिर कैसे होगा। कांग्रेस की तरफ से आयोजित इस महारैली के ये तमाम वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं। इसके साथ ही 14 दिसंबर को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। प्रिय साथियों, आज देश के सामने लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की और प्रत्येक मतदाता के वोट को सुरक्षित रखने की चुनौती हमारे सामने। जिस प्रकार का व्यवहार चुनाव आयोग कर रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आम मतदाता भी कोई शिकायत करे तो चुनाव आयोग का कर्तव्य होता है कि वो उसकी जांच करवाए। यहाँ तो अगर राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, वो रिसर्च करके कोई शिकायत कर रहे हैं तो वो उनसे एफिडेविट मांगता है। आप सोच सकते हो कि इसकी मंशा, इसका मतलब ठीक नहीं है, चिंताजनक स्थिति है। इसी संकल्प को लेके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 14 दिसंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के अंदर रैली का आयोजन किया है। उसमें हम सब लोग जिम्मेदारी बनती है भारी संख्या के अंदर पहुंच करके सफल बनाएं। उसमें अधिक से अधिक लोग भाग लें, इस सुनिश्चित करने का काम हम सबका होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जिले के अंदर, ब्लॉक में तमाम कांग्रेस कमेटियों के नेताओं से बात करके समन्वय करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने का प्रयास करेंगे दिल्ली में। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और लोकतंत्र बचाएंगे, ये हमारा पुनीत कर्तव्य भी है, उसमें हमारी सबकी भागीदारी होना बहुत आवश्यक है। दिल्ली चलो, लोकतंत्र बचाओ।
का जो नारा दिया गया है, इसको आप सार्थक करें। भारत की आधी आबादी को, नारी शक्ति को मेरा वंदे मातरम। बहनों, भारत की राजधानी दिल्ली में 14 दिसंबर दिन रविवार दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं। संविधान में मिले अपने एक वोट के अधिकार को बचाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। आह्वान किया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने। मैं आप सभी से अपील करती हूं, एक वोट चोरी से हमें संविधान में मिले अपने हक और अधिकारों को बचाना है। ये लड़ाई उनकी है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद है। इस आवाज के साथ ही हमें इन वोट चोरों से कुर्सी भी छुड़वानी है, गद्दी भी छुड़वानी है और सत्ता भी छुड़वानी है, क्योंकि हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये काम कोई और नहीं, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, आप और आपके दो साथी मिलकर कर रहे हैं। हम खुली चुनौती देते हैं, हम संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। हम संविधान में मिले एक वोट के अधिकार पर आंच नहीं आने देंगे। हम एक वोट की चोरी किसी कीमत पर भी नहीं होने देंगे। मैं देश की तमाम महिलाओं से और नागरिकों से अपील करती हूं, ये अवसर है, ये मौका है, निकलिए अपने घरों से बाहर, निकालिए डर को अपने भीतर से बाहर, अपनी चुप्पी को तोड़िए और पहुंचिए 14 दिसंबर दिन रविवार दोपहर 12 बजे भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में चलो दिल्ली के नारे के साथ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय सभी मध्य प्रदेश के परिवारजनों, मेरे परिवार के वो साथी जो जिला अध्यक्ष हैं, जो पीसीसी के हमारे कमेटी में जो वरिष्ठ जन हैं, जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, जो प्रत्याशी रहे हमारे लोकसभा विधानसभा के, सारे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे गांव का, चाहे शहर का, चाहे वार्ड का, चाहे पंचायत का, मैं सबसे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे परिवार के साथियों से सबसे आग्रह कर रहा हूं कि 12 बजे 14 तारीख के दिन रामलीला मैदान, हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तादाद बननी चाहिए। उद्देश्य क्या है? देश में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का चुनाव आयोग से मिलकर लोकतंत्र की अविश्वसनीयता पैदा की है, इसके लिए लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, वोट का अधिकार खतरे में है। इसको लेकर राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, उस आवाज में ताकत देनी है। इसलिए 14 तारीख को 12 बजे से पहले रामलीला मैदान सभी परिवार के साथियों से आग्रह है, प्रार्थना है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप सबको पहुंचना है। ये वीडियो ही मेरा निमंत्रण है, पार्टी का निमंत्रण है, खड़गे जी का निमंत्रण है। इसी भाव से मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम। साथियों, आप सब जानते हैं कि भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उस संघर्ष का परिणाम है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमें, हमारे देश को, देश की जनता को भारत का संविधान मिला। वो संविधान जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व संविधान सभा के तमाम सदस्यों ने मिलकर बनाया। वो संविधान जिसने भारत में मनुस्मृति के टाइम पर जो वर्ण व्यवस्था और जाति के आधार पर बटा हुआ समाज था, जिसमें दंड का भी अलग अलग प्रावधान था, अलग अलग वर्ण के हिसाब से दंड मिलता था, और लेकिन उसका स्थान संविधान ने लिया। संविधान ने जब मनुस्मृति का स्थान ले लिया तो सभी जाति धर्म के लोगों को बराबर कर दिया, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको समान रूप से वोट का अधिकार दिया। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। आज भारत के लोग अगर सरकार से संतुष्ट नहीं है, बदलना चाहते तो अपनी वोट का प्रयोग करके सरकार को बदल सकते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से लगातार ईवीएम के माध्यम से खिलवाड़ और तमाम वो बस्तियां जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते हैं, उन बस्तियों में लगातार वोट काटे जा रहे हैं। आपके वोट की लगातार चोरी हो रही है। और ऐसे हालात में जब देश का संविधान और देश का प्रजातंत्र पूरी तरह खतरे में है, ऐसे में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की दूसरी लड़ाई जो 14 दिसंबर 2025 को रामलीला मैदान दिल्ली से शुरू होने वाली है, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, साथियों, भारी संख्या में अपने देश को बचाने के लिए,
अपने देश के संविधान व प्रजातंत्र को बचाने के लिए आप लोग सुबह 11 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान आइए, जहां से आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत होगी। तो मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, 14 दिसंबर 2025 दिल्ली के रामलीला मैदान में आप सब लोग मित्रों सहित, परिवार सहित आइए। हम और आप मिलकर अपनी वोट की चोरी को भी रोकेंगे और आह्वान करेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़। जय हिंद साथियों, आने वाली 14 दिसंबर रविवार को रामलीला मैदान नई दिल्ली में हमारे नेता आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में भारत का संविधान बचाने के लिए एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दिया, देश के मीडिया के सामने रखा, किस तरह से हरियाणा के चुनाव के अंदर 25 लाख वोटों की चोरी की गई, किस तरह से नकली फर्जी वोट बनाए गए, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, किस तरह संविधान का अपमान किया गया। मैं हरियाणा वासियों से, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग 14 तारीख रविवार को 12 बजे तक वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के अंदर अधिक से अधिक संख्या में आकर के आप अपने नेताओं के, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व के सबके विचार सुन करके आप इस रैली को सफल बनाएं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश की भागीदारी सबसे ज्यादा होगी और इस रैली को सफल बनाएंगे। मैं अपनी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय संविधान, जय कांग्रेस, जय हरियाणा, जय लोकतंत्र।